ख़ानदान इस्मत व तहारत पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। आले मोहम्मद के एहसानात को याद करके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गईं, सज्जाद को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गईं। लाशों को रस्सियों से जकड़ते लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गईं। जाती थी जो कभी कभी नाना की लहद पे, जाने खुदा हजूम से कैसे गुजर गईं। रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में, जख्मी हैं कान बालियां बीबी किधर गईं। अब आपके सामने खतीबुल इस्लाम जनाब गुलाम अब्बास साहब वो किताब फरमाएंगे और उनके बाद बहरुल मसाइब सैयद अली नकी मेहदी साहब वो ज़ेबे मिंबर होंगे। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है न्याज़े मौला अंदर तशरीफ़ ले आएँ, काफ़ी जगह मौजूद है। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है अंदर आ जाएँ। अब आपके सामने मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत व मुआफ़ी के लिए भी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बारमे आका के ताजील ज़ुहूर के लिए भी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजदिल महमूदिल अहमद महबूब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियतिहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बेहक़ चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तमाम मोमिनीन व मोमिनात की इबादत को कबूल फरमाए। हमें हमेशा राह हिदायत व सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बानियान की ये सफ़े मातम बिछाई खर्च अखराजात मालिक के कायनात इबादत में शुमार फरमाए और इस ज़िक्र के हकीकी वारिस हुज्जत दौरान इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पुर नूर में ताजील फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सहबान ईमान व इक़ान और सहब शऊर इंसान जब खालिक की इस मुनज़्ज़म कायनात में गौर व फ़िक्र करता है तो इंसान इस नतीजा पर पहुँचता है कि इतना मुनज़्ज़म सिस्टम यकीनन किसी बहुत बड़े मकसद की खातिर है। बुलंद मकसद के लिए
और अजीम हदफ के लिए उस ज़ात ने ये सब कुछ खाल्क फरमाया। हत्ता के अपनी प्यारी और मासूम मखलूक मलाइका में वो ज़ात ऐलान फरमा रही है, या मलाइकती व या सुकान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिमुहब्बत हाउलाइल खम्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। ऐ मेरी आसमानों में रहने वाली मखलूक, मेरी मासूम मखलूक मलाइका, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, अगर मैंने ज़मीन का फर्श बिछाया तो पंजतन पाक की मोहब्बत की खातिर। मैंने ये ज़मीन बनाई तो इन अजीम हस्तियों की मोहब्बत की खातिर। ये आसमान का शामियाना तना, ये चांद और सूरज की कंदीलें मैंने रोशन की, ये समंदर और समंदर के सीने पे कश्तियों का जारी करना। गर्ज है कि जो कुछ इस कायनात में मैं खालिक ने खल्क फरमाया, उन अजीम हस्तियों की मोहब्बत की खातिर जो चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक तारीख़ इस्लाम के सीना में ये हक़ाइक़ मौजूद हैं कि जब उस खालिक लम यज़ल वला यज़ाल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद अतहर में रूह मुक़द्दस को फूंका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श इलाही का नज़ारा फरमाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अनवार मुक़द्दसा नज़र आए। अर्ज़ करते हैं, जनाब आदम, मेरे अल्लाह, तेरा तो ये वादा था कि अबुल बशर मैं हूँ, अव्वल मखलूक मैं हूँ, मालिक ये कौन हस्ती हैं जो मुझसे भी पहले आ गई। आवाज़ कुदरत लौलाहुम लमा खलक़्तु का या आदम, आदम अगर ये न होते मैं तुझे भी पैदा न करता। अगर मैं इनको खल्क ना फरमाता, मैं तुझे भी पैदा न करता, तो इस तमहीद का नतीजा क्या, उस खालिक ने जो कुछ इस कायनात में खल्क फरमाया वह मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में खल्क फरमाया। मोहम्मद व आले मोहम्मद की खातिर अल्लाह ने खल्क फरमाया। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने सब कुछ आले मोहम्मद की मोहब्बत में खल्क फरमाया तो अल्लाह ने आले मोहम्मद को क्यों खल्क फरमाया। तो वह भी हदीस कुदसी में खुद इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़। फरमाया कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं एक मख्फी राज था, मैंने चाहा कि मेरा तारुफ हो जाए, बस मैंने आले मोहम्मद को खल्क। क्यों आए आले मोहम्मद, क्यों खालिक फरमाया अल्लाह ने आले मोहम्मद को? तौहीद का तारुफ करवाने के लिए आए, रब की पहचान करवाने के लिए आए। इस भोली भटकी मखलूक को उस वहदहू ला शरीक बेमिसल और बेमिसाल खालिक की तरफ हिदायत और रहनुमाई करवाने के लिए आए, रब की पहचान करवाने के लिए आए, रब बनने के लिए नहीं आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस मखलूक को उस वहदहू ला शरीक खालिक की तरफ हिदायत और रहनुमाई करने के लिए आए। और मेरा ईमान है कि सिर्फ इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी मखलूक खुदा की हिदायत के लिए अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा। सैयदुल अंबिया का फरमान ज़ीशान, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं कहता हूँ मेरा सलाम हो उस शायर पर जिसने बहुत पहले ये कह दिया था कि शाह मदीना यसरिब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। तो अल्लाह ने आले मोहम्मद को पूरी कायनात की हिदायत के लिए हादी और रहबर बनाकर भेजा। हत्ता के छठे लाले विलायत सादे के आले मुस्तफ़ा का फरमान है, मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, हत्ता के मलाइका को भी दरसे तौहीद आले मोहम्मद ने सिखाया है। मासूम इमाम फरमाते, सब्बाहना फसब्बाहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना व कब्बरना फकब्बरतिल मलाइकतु बितकबीरिना व हल्ललना फहल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना। लोगों, हमने सुबहान अल्लाह का विर्द किया, मलाइका ने सुन के किया। हमने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, मलाइका ने सुन के तकबीर बुलंद की। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया, मलाइका ने सुन के किया।
मलाइका को भी दर्स तौहीद आले मोहम्मद ने सिखाया। और यही नुक्ता इख्तिलाफ है बरादरान आम्मा और हमारे दरमियान कि वो मसनद खिलाफत पैगंबर का उसको हकदार समझते हैं जो सिर्फ इंसान के मसाइल का हल पेश करे, लेकिन हम शियान हैदर करार मसनद खिलाफत पैगंबर का उसको हकदार समझते हैं जो न सिर्फ इंसान के बल्कि पूरी मखलूक खुदा के मसाइल का हल पेश करे। चूंकि सैयदुल अंबिया की शान ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ आमना के लाल हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो खुद रहमतल लिल आलमीन हो उसका नायब हुदल लिल आलमीन होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजाल। क्योंकि सैयदुल अंबिया को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ आसमानों के लिए नहीं, कायनात में जितने भी आलम मुतसव्वर हो सकते हैं तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने हिदायत रहमत बनाकर भेजा। तो जो खुद रहमत लिल आलमीन हो उसका नायब हुदल लिल आलमीन होना चाहिए। आज मुझे सीरत पैगंबर ये बताती है, हजरत के रोजे विलादत से लेकर मेरे मौला के शबे शहादत तक, चाहे वो रोजे विलादत हो, चाहे वो दावत जुल अशीरा हो, चाहे जंगे खंदक हो, खैबर ओहद हुनैन हो, चाहे शबे हिजरत बिस्तर पैगंबर हो, चाहे आखिरी हज पे मन को उनका मौला फहाजा अली उन मौला का ऐलान हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिसमें पैगंबर ने लोगों को अली का दरवाजा ना दिखाया हो। क्या वजह है? चचा का बेटा है, दामाद है, करीबी रिश्तेदार है, ना मेरा दोस्त। ये सारी फजीलतें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इतने सारे फजाइल इस नस्बी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि नबी आजम अपने इल्म नबुव्वत और रिसालत के जरिए समझते थे कि अगर मेरे बाद किसी दरवाजा से हिदायत मिलनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा है। वो अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा। ये नारे थे कोई पाबंदी है या मेरे नाल कोई नाराजगी है? या अली, या अली, या अली। क्योंकि नबी जानते थे कि अगर मेरे बाद किसी दरवाजा से हिदायत मिलनी है तो वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा है। और पूरी मखलूक खुदा के लिए अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ दावा नहीं, दलील है मेरे पास। लिखा उलमा ने अपनी किताबों में कि बाद अज़ पैगंबर खुदा मिंबर सलूने पे बैठकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जिस मिंबर पे बैठ के फरमाया था, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो कबल इसके कि अली तुम्हारे दरमियान मौजूद न रहे। जिस मिंबर पे बैठकर अली आका ने इरशाद फरमाया था कि पूछो मुझसे, मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्तों को बेहतर जानता हूं। इसी मिंबर पर अली इब्न अबी तालिब ने बैठ कर इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न मिनल हवा, अक्लुहुम मिनल हवा, शुरबुहुम मिनल हवा, लिबासुहुम मिनल हवा, हत्ता नौमुहुम अलल हवा। मेरे आका इरशाद फरमाते, लोगों अल्लाह ने एक मखलूक हवा से पैदा की है, जो खाती भी हवा से है, जो पीती भी हवा से है, जिनका लिबास भी हवा से है, हत्ता कि वो आराम भी हवा पे करते हैं। जब मेरे आका ने ये जुमला इरशाद फरमाया, फसों में आगा मजमे में जेबी गोइयां शुरू हो गई, लोगों ने एक दूसरे को कोहनियां मारनी शुरू कर दी। अरे ये अली क्या फरमा रहे हैं? ऐसी मखलूक हो सकती है कि जो खाए भी हवा, पिए भी हवा, लिबास भी हवा, हत्ता कि वो आराम भी हवा पे करें। जब मेरे आका ने अपने मजमे की बिगड़ती हुई हालत को देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अली जब उस मखलूक में बैठता है, उस हवा से पैदा शुदा मखलूक में बैठकर अली जब कहते हैं कि इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न मिनल अर्ज़, अक्लुहुम मिनल अर्ज़, लिबासुहुम मिनल अर्ज़, हत्ता नौमुहुम अलल अर्ज़,
कि अल्लाह ने एक मखलूक जमीन से पैदा की है, जो खाती भी जमीन से है, वो पीती भी जमीन से है, जिनका लिबास भी जमीन से है, हत्ता कि वो आराम भी जमीन पे करते हैं। यताअज्जबून कमा ततअज्जबून, मौला फरमाते वो भी इसी तरह ताज्जुब करते हैं जैसे तुम ताज्जुब कर रहे हो। वो भी इसी तरह ताज्जुब करते हैं। आलमीन के लिए अल्लाह ने हिदायत हादी बनाकर भेजा। फरमाया वल्लाहिल्लज़ी नफ्सु अलीहिम बियदिही, मुझे कसम है उस रब अकबर की जिस कब्ज़े कुदरत में मैं अली की जान है। अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम कमा हुज्जतुल्लाह अलैकुम, अरे अली उन पर भी इसी तरह हुज्जत खुदा है जैसे तुम पर हुज्जत खुदा है। मैं कहूंगा मेरा आका आप जैसा सादिक मासूम इमाम इस्मत पे फाइज मौला वैसे फरमा देते, आपकी सच्चाई में कोई शक नहीं, आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, मौला वैसे ही फरमा देते, हम मान लेते। मौला ये कसमें क्यों उठा रहे हैं? वल्लाहिल्लज़ी नफ्सु अलीहिम बियदिही, कसम है उस रब अकबर की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं अली की जान है। मौला वैसे फरमा देते, हमें आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, हम आपकी बात को वैसे मान लेते। मौला ये कसमें उठाने की क्या जरूरत है? मौला फरमाते मैं बताना ये चाहता हूँ, एक दौर आएगा जिस दौर में कुछ जल्ले लोग पैदा हो जाएंगे जो समझेंगे कि शायद मौत और हयात किसी और के हाथ में है। अरे अली बताना यह चाहता है, और जब अली की मौत और हयात अली के खाले के हाथ में है तो पूरी मखलूक की मौत और हयात का वही मालिक है। पूरी मखलूक खुदा का वही मालिक और खालिक है। होवल मोही होवल मुमीत, वही है जिंदगी देने वाला, वही है मौत देने वाला। अली मौला की कसमों से अंदाजा होता है। तो अजीजान अल्लाह ने इन हस्तियों को पूरी मखलूक खुदा के लिए हादी बनाकर भेजा। वो तो चाहते हैं कि इंसान के घरने के बच्चे को पकड़कर उसका सर जमीन पे टिका टिका के फरमाते हैं उस सुदील रब्बे कर सजदा अपने परवरदिगार को। वो तो चाहते हैं कि हैवान भी अपने रब की बारगाह में सजदा करे। मैं कहूंगा कि इंसान तू गैरुल्लाह की चौखट पे क्यों सर झुकाता है? आज झुक जा इस दरवाजे पर कि जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, चाहे वो मादी रिज़्क हो, चाहे वो रिज़्क इल्म हो, चाहे वो रिज़्क हिदायत हो। आ इस दरवाजे से समझ अपने मकसद खिलकत को, क्यों आया इस दुनिया में, अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया। ये पूरी कायनात की हिदायत के लिए, और इस कायनात का एक जुज मैं और आप भी हैं। हिदायत अली के दरवाजे से ले, तौहीद अली के दरवाजे से समझ अपने मकसद की खिलकत को। क्यों भेजा अल्लाह ने इस दुनिया में? इरशाद रब्बुल इज्जत होता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह मेरी और आपकी इबादत का मोहताज है? ना मेरा दोस्त, मेरी और आपकी इबादत तो क्या, वो किसी नबी और वसी की भी इबादत का मोहताज नहीं। और इस पर दलील और फरमान नस है मेरे मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब का। मेरे आका नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि वो किसी नबी और वसी की भी इबादत का मोहताज नहीं। क्यों? मौला फरमाते हैं कि अगर सारी मखलूक इताअत खुदाबंदी में लग जाए फिर भी वही अकबर है, और अगर सारी मखलूक बागी हो जाए फिर भी वही अकबर है। उसकी किबरियाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम मोहताज हैं कि हम झुकें उसकी बारगाह में, हम मोहताज हैं कि हम इबादत करें ताकि जन्नत में जा सकें, ताकि जहन्नम से बच सकें। मैं कहता हूं ये जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना इबादत का मकसद मेरा और आपका तो हो सकता है, लेकिन खासाने खुदा का नहीं। वो हस्तियां जिनके बारे में फरमाता है कि वकाना सायुकुम मशकूरा, जिन हस्तियों का शुक्रिया वो जात अदा करती है, उनका इबादत का मकसद जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना नहीं। वो तो फरमाते हैं मेरे अल्लाह अली जन्नत के लालच में तेरी इबादत नहीं करता, क्योंकि ये ताजरों वाली इबादत है। अली जहन्नम के खौफ से भी तेरी इबादत नहीं करता, क्योंकि ये गुलामों वाली इबादत है कि अपने आका के डर से काम करते हैं।
मालिक अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तू लायक इबादत है। अल्लाह अकबर, तू लायक इबादत है। आ इबादत अली से सीख, तौहीद अली से सीख और समझ अपने मकसद खिलकत को। मैं अर्ज किया करता हूं, शुक्र कर विलायत अली का कायल है, न होता फिर तुझे भी जहन्नमी खुदा मिलता। अरे उन्हें क्या मालूम कि तौहीद क्या होती है। जिन्होंने लिखा अपनी किताबों में कि फलां साहिब ने 99 मरतबा खुदा को देखा, एक मरतबा और देखा तो 100 पूरा हो गया। सोने की कुर्सी पे बैठा है, घुंघराले बाल हैं, सोने का जूता पहना हुआ है और वो उस पे बैठा टेक लगा के वो किस कुर्सी चिड़चिड़ा रही है। अरे उन्हें क्या मालूम कि तौहीद क्या होती है। अल्लाह ने जन्नत वालों को जन्नत में, जहन्नम वालों को जहन्नम में भेज दिया और जन्नत जहन्नम वालों से पूछा हल में तलाते, क्या तू भर गई है? उसने कहा हाल में मजीद कोई और है तो भेज। नौज बिल्ला, वो कैसा खुदा है जिसको अंदाजा ही नहीं था कि जहन्नम का साइज बड़ा है, मखलूक कम है। एक ताजा तरीन मखलूक पैदा की अल्लाह ने जहन्नम में फेंक दी। पूछा हाल में तलाते, भर गई, हाल में मजीद। अल्लाह ने अपनी बाई टांग उठाई और उठा के जहन्नम में, जहन्नम की आवाज है कत्तो कत्तो कत्तो, अब मैं भर गई, बस बस बस। कैसा खुदा है जो खुदा खुद जहन्नम में पड़ा हुआ है, वो मखलूक को जन्नत में कैसे ले जाएगा? तो अजीजा ने मोहतरम, आ तौहीद अली से सीख। अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा है। खड़े हैं जनाबे सैयदुल अंबिया और सामने जनाबे अबूजर, जनाबे अबूजर जैसी हस्ती जिनके मुतल्लिक सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, आसमान के साए तले और जमीन के फर्श पर अल्लाह ने अबूजर से सच्चा कोई पैदा नहीं किया। अबूजर के साथ खड़े हैं पैगंबर खुदा, सामने से मेरे मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब तशरीफ लाते हैं। पैगंबर ने अली मौला की तरफ देखा और फिर जनाबे अबूजर गिफारी की तरफ देख के फरमाया, अबूजर इस आने वाली शख्सियत को जानता है, इस आने वाली हस्ती को पहचानता है? कहा या रसूला क्यों नहीं, ये अली इब्न अबी तालिब हैं, ये अबुल हसनैन हैं, ये अबुल अइम्मा हैं, ये कसीमुन नार वल जन्नत हैं, ये साकी हौज़े कौसर हैं। नबी फरमाते हैं ये सारे फजीलतें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन अबूजर याद रख जो मैं बताना चाहता हूं और आने वाली नस्लों तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। वल्लाहि या अबाजर हाजा बाबुल्लाहिल अकबर, ऐ अबूजर अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बड़ा दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। या अली, या अली, या अली। सबसे बड़ा दरवाजा या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। सबसे बड़ा दरवाजा अल्लाह तक पहुंचने का वो अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह तक पहुंचना है तो अली से गुजर के पहुंच। नबी ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम। नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जाल लकुम बाबा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दर बनाया है। मन दाखलहु आमिन मिनन नार, जो भी उस दरवाजे से दाखिल हो गया जहन्नम की आग से बच गया। अल्लाह अकबर, जो भी उस दरवाजे से दाखिल हो गया वो जहन्नम की आग से बच गया। अब नबी ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया, आप जानते हैं नबी की महफिल में बैठने वाले सारे कोई बुद्धू नहीं होते थे, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग भी। जनाब फ़कामा इलैहि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी अपनी जगह से बुलंद हुए और अर्ज करते या रसूल इहदिना इला हाज़िल बाब, या रसूल अल्लाह हमें उस दरवाजे की रहनुमाई फरमाइए, उस दरवाजे की तरफ हमारी हिदायत फरमाइए। और ऐसी वैसी हिदायत नहीं बल्कि ऐसी हिदायत फरमाइए हत्ता नारिफहू, यहां तक कि हमें उस दरवाजे की मार्फत हासिल हो जाए, हमें उस दरवाजे की मार्फत हासिल हो जाए। बस उधर से सवाल होना था, इधर से जुबान वही तर्जमान गोया हुई। आवाज दी सैयदुल अंबिया ने, आमना के लाल ने, ज़हरा के बाबा ने, वजह तख्लीक कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो दरवाजे के बारे में मार्फत हासिल करना तो फरमाया वो दरवाजा कोई और नहीं होगा अली इब्न अबी तालिब, वो दरवाजा अबू तालिब का लाल अली है, वो अबू तालिब का लाल अली है। और उसकी मार्फत चाहते हो, अमीरुल मोमिनीन, वो मोमिनों का अमीर है, सैयदुल वसीयीन, मैं नबियों का सरदार हूं, वो वसीयों का सरदार है।
इमामुल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन का इमाम है, काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, रोशन चेहरे वालों का इमाम है, कातिलुल मुशरिकीन, मुशरिकों का कातिल है। और फरमाया अखू रसूल रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के रसूल का भाई है। अल्लाह अकबर। एक मंजिल तय करवाना चाहता हूं। मक्का से हिजरत हुई, नबी मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचकर नबी ने तारीख का एक सुनहरी बाब रकम करना शुरू किया, जिसका उन्वान करार दिया मुआखात मदीना। यौमुल मुआखात इस्लामियात की किताबों में आपने पढ़ा होगा, यानी भाईचारे का दिन। पैगंबर इधर से एक अंसारी को उठाते, उधर से एक मुहाजिर को उठाते, जो जिसके हम पल्ला निकला उसको उसका भाई बना दिया। बस नबी एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बनाते रहे, वो बनते गए। नबी बनाते रहे, वो बनते गए। नबी बनाते रहे, वो बनते गए। आखिर में दो बच गए, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरे अली वलीउल्लाह। मुझे विलायत हैदर की कसम है दोस्तों, मुझे इंसाफ से बताओ कि या तो मुहाजिर अंसार खत्म हो गए थे, मजबूरी थी कि ये दो मुहाजिर बाकी हैं, लेकिन कसम है विलायत हैदर की दोस्तों, न नबी ने अपना कोई भाई बनाया, न नबी ने अली का कोई भाई बनाया। एक मर्तबा नबुव्वत ने विलायत की तरफ देखा, विलायत ने नबुव्वत की तरफ देखा। अली मौला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो किसी का भाई नहीं बनाया, या मेरा तो कोई भाई नहीं बनाया। नबी ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, या अली, अरे मैंने अपना भी तो कोई भाई नहीं बनाया। या अली, ये मक्का वाले मदीना वालों के भाई बन सकते हैं, ये मुहाजिर अंसार के भाई बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहीं के हैं। लेकिन ये जो दो थे, न यहाँ के थे न यहाँ वालों के भाई बन सकते थे, न यहाँ के थे न यहाँ वालों के भाई बन सकते थे। एक मर्तबा नबी ने अली मौला की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, या अली, अंता अखीफ दुनिया वल आखिरा, ये सिर्फ दुनिया में एक दूसरे के भाई हैं, तू दुनिया में मेरा भाई है, आखिरत में मेरा भाई है। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को वो दर बनाया कि जिस दर से जो भी दाखिल हो गया जहन्नम के अजाब से बच गया। अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अली इब्न अबी तालिब की इताअत में अपने आप को पाबंद कर दे। हजरत अल्लामा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद यार शाह साहब क़िबला अल्लाह मकामहु शरीफ इरशाद फरमाया करते थे, लोगों, जब मैं अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को पढ़ता हूँ, जी चाहता है कि अली मौला को सजदे करूं। अल्लाह अकबर। जी चाहते अली मौला को सजदे करूं। जब मैं खुद देखता हूं कि यही अली अपने नरम और गर्म बिस्तर को, अपने बिस्तर आराम को छोड़कर किसी और चौखट के सामने सजदा रेज है, तो मुझे यकीन हो जाता है, अरे लेके सुजूद अली इब्न अबी तालिब नहीं, बल्कि लेके सुजूद वो जात है जिसको अली जैसा इमाम सजदे कर रहा है। अल्लाह अज़मतुल्लाह। मेरे मौला फरमाते हैं, कफा बी इज़्ज़न अन तकून अली रब्बा व कफा बी फख्रन अन अकून लका रब्बा। मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि तू अली का परवरदिगार है, और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि मैं अली तेरा बंदा हूं। आम मोमिन अपने आप को अली की गुलामी में ऐसा ढाल दे कि जिस तरह अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के रब होने पे फख्र कर रहे हैं और अपने बंदे खुदा होने पे फख्र फरमा रहे हैं, अली मौला बरोज़े क़यामत अपने शियों को, अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को जब जन्नत में बुलंद मकाम पे खड़े होकर अपने चाहने वालों को आता हुआ देखें, अली मौला भी फख्र से सर बुलंद करके कहे, मेरे अल्लाह, जैसे मैं चाहता था वैसे मुझे गुलाम मिल गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आले मोहम्मद ने इस दीन पे बहुत सारा खर्च किया है। आले मोहम्मद ने इस दीन को पहुंचाने में किसी नबी के बेटे ने भी इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी कुर्बानियां ज़हरा की बेटियों ने इस दीन को बचाने के लिए दी। आ जरा मैदान करबला में चल और गैरत सैयद सज्जाद का अंदाजा लगा। अज़ादारो, आवाज आ रही है मेरा मजलूम करबला की, तरक्तुल खल्कन तुर्रन फी हवाक व अतमतुल अयाल लकै अराक। मेरे अल्लाह, मैंने सारी मखलूक को छोड़ दिया तेरी मोहब्बत के दीदार की खातिर, और मैंने अपने बच्चों को यतीम कर डाला लेके अराक, ताकि तेरी मुलाकात हो जाए। बिस्मिल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, शब आशूर करबला के मैदान में
सैयद सज्जाद की गैरत का अंदाज़ा लगा जब मेरे आका मज़लूम करबला ने अपने सहाबा का इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद अपनी बहन के खैमा में आए। बीबी फरमाती, हुसैन भैया क्या तूने अपने सहाबा को आजमा लिया है, अपने सहाबा का इम्तिहान ले लिया है? कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मुश्किल वक्त में तुझे छोड़ के चले जाएं। अज़ादार और बीबी ने एक तवील तजर्बे की बुनियाद पे ये सवाल किया, क्योंकि बीबी ने अपने नाना के सहाबी भी देखे थे, अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन के सहाबा को भी देखा था, भाई हसन के सहाबा को भी देखा था। बीबी को वो खतरा, उस खतरे के पेश नज़र इमाम फरमाते, हाँ बहना मैंने अपने सहाबा को आजमा लिया है। बीबी फरमाती, एक मरतबा फिर आजमा ले। अज़ादारों मेरे मौला ने लिया इम्तिहान। फरमाते, हो मेरे सहाबा, ये मेरे नाने की उम्मत तुम्हारे खून की नहीं, मैं हुसैन के खून की प्यासी है। मैं तुम्हारे सरों से यद बैत इमामत उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, रात की तारीकी में जहाँ जिसका दिल चाहता है चला जाए, और याद रखना इतने दूर चले जाओ, कल रोज़े आशूर जब मैं हाल में नासिर यंसुरना की सदा बुलंद करूँ ना, मेरी ये सदाए गुर्बत को सुन न सको, अज़ादार और शर्म के बारे लोग न उठ सके। मेरे आका फरमाते, अब्बास चिराग बुझा दो। चिराग बुझा दिए गए। मेरे आका ने फिर वही जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया तुम्हारी जन्नत का मैं जामिन हूँ। अगर लोगों की बातों का खौफ हो, मेरी अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ कर ले जाओ। कोई मेरे अकबर को ले जाए, कोई मेरे कासिम को ले जाए, कोई मेरे औन मोहम्मद को ले जाए। लोग पूछे तो कहना बचा के ले आए। उस वक़्त उम्मुल बनीन का लाल जनाब अबुल फजल अब्बास अपनी जगह से बुलंद हुए, रो कर अर्ज करते, मौला आप क्या फरमा रहे हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएं ताकि ये जान बच जाए, ताकि ये जिंदगी बच जाए। मौला अगर आपकी मोहब्बत में हमें कई दफा मारा जाए, शहीद कर दिया जाए, हमारी लाशों को जला दिया जाए, खाक को हवा में बिखेर दिया जाए, मौला हम कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, मगर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मौला बता तो सही, अगर आज आपको छोड़ के चले गए, कल बरोज़े माशर माँ ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे जब आका ज़ादी पूछेंगी मेरे हुसैन को दुश्मनों में छोड़ के आ गए थे। अज़ादार मेरे मौला ने सबको दुआए खैर दी। दुआए खैर देने के बाद मेरे मौला ने हर शहीद को करबला में उसकी मक्तल भी दिखाई, हर शहीद को जन्नत में उसका मकाम भी दिखाया। अज़ादारों जब मेरे मौला सबको मक्तल दिखा चुके ना, उस वक़्त मजमे के दरमियान से तेरे और मेरे बीमार इमाम गयूर सज्जाद अपनी जगह से बुलंद हुए, हाथ जोड़कर अर्ज करते, बाबा मुझे भी बता मेरी मक्तल कहाँ है। अरे बाबा मुझे बता सज्जाद ने कहाँ शहीद होना है। अज़ादार मेरे मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया। मेरे मौला फरमाते, सज्जाद बेटा अलैका बिल जिहाद अकबर, सज्जाद बेटा तूने जिहाद अकबर करना है। रो कर अर्ज करते, बाबा वो जिहाद अकबर क्या होता है? फरमाया अपने फूफियों और बहनों को नंगे सर बाजारों और दरबारों में ले जाना। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय इस गम की दुनिया का कोई गम ना देखो। मौला आपके नामूस के पर्दे सलामत रखे। अज़ादारों पास ये सुनना था, सैयद सज्जाद वो गैरतमंद इमाम खश खा के जमीन पे गिर पड़े। अज़ादारों बेहोशी के आलम में, गशी के आलम में रात गुजर रही है। आधी रात का वक्त हुआ, मेरे मौला के कानों पे कोई सदा आई। मेरे मौला ने आंखें खोली, फुप्पी अम्मा को बुलाया, फुप्पी अम्मा मेरे बाबा को बुलाओ। अज़ादारों आ गए हुसैन इब्ने अली। मेरे मौला पूछते, हाँ बेटा सज्जाद खैरियत तो है, क्यों बुलाया? मेरे मौला अर्ज करते हैं, बाबा जान मेरे कानों पे कैसी आवाजें आ रही है। मेरे इमाम फरमाते, सज्जाद बेटा मेरे सहाबा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अज़ादारों मौला अर्ज करते, बाबा अगर आपके सहाबा के कुरान पढ़ने की आवाज मेरे कानों पे आ रही है, क्या मेरी फुफियों और बहनों के कानों पे नहीं आ रही होगी? बाबा अपने सहाबा को कहो कहीं दूर जाकर कुरान पढ़े। अरे मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं कहूँगा मौला माफ करना। अरे शबे आशूर बाबे की इमामत में गुजार दे। अरे शामे गरीबा जाने, तू सज्जाद जाने, ज़ैनब का पर्दा। अज़ादारों मैं कहूँगा मौला मुझे माफ फरमाना। अरे वो सज्जाद जो अपने नाना बाबा के सहाबा के कुरान की आवाज़ सुन के बर्दाश्त न कर सका, अल्लाह जाने सैयद सज्जाद के क़ल्बे नाज़नीन पे उस वक्त क्या गुजरी होगी।
और जब चारों तरफ बदमाशों की भीड़ थी, दरमियान में नंगे सर ज़हरा की बेटियां आज़ादा रो एक मर्तबा बीबी ने सैयद सज्जाद की तरफ देखा और शायर ने इसका नक्शे को कलम बंद किया। बीबी फरमाती है क्यों वध गई है भीड़ बाजार दे विच मैं को आबिद पुत्र दसा, क्या मैं कनु पहले शाम दे विच मेहमान कड़ा नहीं आए। बेबे आदि मैनू चादर दा अरमान नहीं गई गाल जिगर को खाए, पे पुछदे ने शामी एक बे तू किस उठते आउं दी माए। अला लानतुल्लाहि अलैहि।